हमें तो राजनीति से मतलब है, हम राजनीति करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे और हम चर्चा में बने रहेंगे। नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बीते दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है कि राजनीतिक लोग एक प्रतिष्ठित पद पे बैठे होने के बाद भी शायद अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रख पाते हैं। अब बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, भारी भरकम विभाग उनके पास है, निषादों की राजनीति करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में एनडीए कह सकते हैं या गठबंधन में वो मंत्री हैं। आजकल वो चर्चा में है, उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में है। और चर्चा में किस लिए हैं कि बलिया की एक सभा में या एक मीटिंग में वे एक विवादित टिप्पणी कर बैठे। उन्होंने कहा कि बलिया के लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। यह संजय निषाद ने बोला, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को भी दिखाया जाए, संजय निषाद ने जो बोला है। क्योंकि यहाँ बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे। अब दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था। आज वो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। इसलिए मैं 2 घंटे यहाँ रहूंगा, आप लोग 2 घंटे सुन लो ठीक से। अब जब इस पे चूंकि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी शुरू हो गई और गर्मा गर्मी का माहौल भी बन गया। दिसंबर का महीना चल रहा है, विपक्ष भी क्यों शांत रहे? शांत रहना भी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी के बलिया के नेता हैं, जो कभी लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत किए थे। आज वो बलिया रसड़ा से विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं। बलिया में युवाओं में उनका बड़ा जलवा है, वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मंत्री जी को जूता मारने तक की बात कह दी। इसके पहले भी वो बसपा की सरकार में नकुल दुबे से भी उलझ चुके हैं। अब उन्हें भी इससे बड़ा मुद्दा कुछ मिल नहीं सकता था, तो उन्होंने मंत्री जी को कहा कि भाई अगर आप बलिया में आ गए तो मैं अपने समर्थकों के साथ आपको जूता मारूंगा। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को भी दिखाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री है संजय निषाद। अभी मैंने देखा उसने बोल रहा है कि बलिया के लोग दलाल थे। 2 शब्द में बताना चाहता हूं, चमन चूतिया आदमी, औकात में रह के बात करो। बागी बलिया है, ताप और इसकी तासीर सह नहीं पाओगे। इतना जूता मारा जाएगा चूतिया आदमी, तो दिमाग आ जाएगा तुम्हारा होश में। तुमको पता नहीं कि बलिया कौन सी धरती है। बलिया जयप्रकाश नारायण की धरती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? जयप्रकाश नारायण दलाल थे? बलिया चंद्रशेखर जी की धरती है। किसको बोल रहे हो दलाल तुम? बलिया चित्तू पांडे की धरती है, मंगल पांडे की धरती है, बलिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की धरती है। किसको बोल रहे हो बे तुम? बलिया में दिख गए नेताजी, इतना जूता मारूंगा, इतना जूता मरवाऊंगा, ठीक है, कि थोबड़ा अपना पहचान नहीं पाओगे। और योगी जी से भी कहना चाहूंगा कि अपने मंत्रियों को जरा से बोल दिया औकात में रहा करें। बलिया से उलझने की कोशिश करेंगे तो पूरा बलिया एक हो जाएगा और मार्गिंग का नक्शा बना दिया जाएगा। जो एफआईआर, जो धारा लगवानी हुई लगा दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। उसके बाद मान सिंह सेंगर कल पहुंचते हैं बलिया के थाने पे और जाके एफआईआर कराने की बात करते हैं संजय निषाद के खिलाफ। और अधिकारी उसमें कहते हैं कि इसकी जांच की जाएगी।
सशक्त क्रांति उठा लीजिए, कोई ऐसी क्रांति नहीं जिसमें बलिया का योगदान नहीं हो रहा है। हम लोग को बलिया वालों के लिए ये आदमी जो है दलाल बोल के जाएगा। नहीं ठीक, आप तो निश्चित है, इसमें मैं कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से बातचीत कर ले रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, चूंकि कैबिनेट में है तो आप जो है वीडियो हमको भेज दीजिए, हमारे व्हाट्सएप पर कर लीजिए, हमारे प्राइवेट नंबर पर, प्राइवेट नंबर पर। थाने से निकलने के बाद मान सिंह सेंगर एक पुतला बनाते हैं संजय निषाद का, और संजय निषाद का पुतला बनाकर अपने समर्थकों के साथ वो उस पुतले का दहन करते हैं। पर यह बात सही है कि बलिया की धरती वीरों की धरती रही है। यह भी बात सही है कि बलिया अपने आप में एक क्रांतिकारी जिला है। यह बात सही है कि बलिया चित्तू पांडे का जिला है, चंद्रशेखर जी का है, एक से एक वीर वहां पैदा हुए हैं। तो मंत्री जी, क्या आपको नहीं समझ में आया कि कहां क्या बोल रहे हैं? और मैं बलिया की ही बात नहीं करता, हिंदुस्तान का हर एक जिला अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं। हिंदुस्तान का हर एक जिला अपने आप में एक गौरवपूर्ण जिला है। हम कैसे कह सकते हैं? अगर हम अंग्रेजों की, ये मंत्री जी से कहना चाहूंगा, और हो सकता है कि मंत्री जी इस पे सफाई देने, हो सकता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करें, पर सफेद पोश के लोग वो नहीं समझ पाते हैं क्या कि कब क्या बोलना चाहिए, कहां क्या बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, क्या देश हित में है, क्या समाज हित में है, हम आने वाली युवा पीढ़ियों को संदेश क्या देना चाहते हैं। संजय निषाद जी, क्या आप ये अपने आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं क्या कि बलिया के लोग अंग्रेजों के गुलामी करते थे? बलिया के लोग अगर अंग्रेजों की गुलामी करते थे तो अंग्रेजों से लड़ाई कौन लड़ लिया? मैं संजय जी से ये एक पत्रकार होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं, कौन लड़ाई लड़ लिया? आप लड़ने गए थे क्या? मैं मान सिंह का भी समर्थन नहीं करता हूं। मान सिंह ने जैसे बोला मैं जूता मारूंगा, ये करूंगा, ये मैं इस बात का मैं वो इस उनके स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि कम से कम कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक पद पे हैं, उसकी गरिमा का ख्याल उनको रखना चाहिए था। मान सिंह एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पर क्यों आए, कैसे आगे उसमें आगे मुझे नहीं पता। गुस्सा आया होगा, चूंकि बलिया से बात बलिया की ही नहीं है, हर उस भारतीय को गुस्सा आएगा जो बलिया के बारे में जानता है। बलिया का एक अपना इतिहास रहा है, पर समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतनी ओछी टिप्पणी करके क्या हाईलाइट होने का वो खोजते हैं क्या? मीडिया के लाइन में आने के लिए सोचते हैं क्या कि मीडिया बस इसको मुद्दा बना लेगी? मुद्दा है भी। मैं भी संजय निषाद जी को बहुत, चूंकि वो गोरखपुर से आते हैं और बहुत बचपन से मैं उनको जानता हूं। संजय निषाद जी ऐसे नहीं थे। संजय निषाद भी बहुत सुलझे हुए लीडर हैं, अब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पर समझ में नहीं आया कि कब क्या वो बोल गए, किसी के कहने पे बोल गए या उनका अपना खुद का ये वक्तव्य था। मुझे तो लगता है बोलने के बाद जब वो आराम से सोच रहे होंगे तो अपने आप पे भी शर्मिंदा होंगे। तो अभी जो मामला संजय निषाद को लेकर उत्तर प्रदेश में गर्म है, बलिया हो चाहे अलग अलग जिलों में उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसकी बलिया से मान सिंह सेंगर ने बड़े प्रमुखता के साथ संजय निषाद का विरोध किया, पर राजनीति में मुझे लगता है कि भाषाओं की मर्यादा होनी चाहिए। अगर भाषाओं की मर्यादा नहीं होगी तो हमें लगता है कि मुझे राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। मैं मान सिंह सेंगर और संजय निषाद को कोई समझाने नहीं आया हूं, पर यह बताने जरूर आया हूं
कि जो भी मंत्री जी लोग हैं या जो भी वरिष्ठ पदों पे बैठे हुए हैं, उन्हें इतिहास भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई मुझे खुद भी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मगर आज जब मैं ये खबर कर रहा हूं तो मुझे भी बुरा लग रहा है। बलिया लड़ाई में हमेशा अग्रसर रहा है अंग्रेजों से, और हर वो भारतीय जब अपना देश आजाद हुआ तो हर जिले से, हर कोने से जिसको जहां से जो मिला, जिसको जहां से जो लगा, उसने देश के लिए अंग्रेजों को खदेड़ने में काम किया। तब जाके हम आज आजादी की बिगुल बजाते हैं मंत्री जी। और यह कह देना आसान है, क्योंकि सत्ता में जब मलाई काट रहे होते हैं लोग तो भूल जाते हैं कि क्या, कब क्या बोलना चाहिए। और मुझे लगता है, मैं एकदम साफ गोई तरीके से कह रहा हूं कि मंत्री जी ऐसे नहीं थे, संजय निषाद ऐसे नहीं थे। डॉक्टर साहब उनको कहा जाता है। डॉक्टर साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पर कैसे ये बोल गए मुझे नहीं पता। मैं आप दर्शकों से चाहूंगा, दोनों वीडियो को देखिएगा और मान सिंह ने जो विरोध किया उसको भी देखिएगा और फिर तय करिएगा कि सही कौन है, गलत कहीं है। विपक्ष को विरोध करना चाहिए, पर एक सच्चे पत्रकारिता करने के नाते मैं दोनों की बातों को प्रमुखता से रख रहा हूं और मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि आप दोनों अपनी भाषा की जो मर्यादा है, शब्दों की जो मर्यादा है, उसको न लांघें, क्योंकि यह देश अपना घर है। इसकी पद प्रतिष्ठा बचाना हमारा कर्तव्य है, और सबसे ज्यादा कर्तव्य तब हो जाता है जब हम एक उच्चासीन पदों पे बैठे होते हैं, क्योंकि आपको लोग देख के आपको फॉलो करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ, जल्द मुलाकात होगी।